बड़ी अद्भुत बातें हमें गुरुजी के चरित्र में देखने को मिलती हैं। शायद इस प्रकार का मस्त फकीर, मस्त संत, अल्हड़ फक्कड़ संत बड़ी ही मुश्किल से किसी को मिलता होगा। गुरुजी ऐसी क्रियाएं कर देते थे कि किसी को समझ में ही नहीं आता था, आप सोच भी नहीं सकता था कि अब आगे क्या होने जा रहा है। एक बार की घटना मुझे मुंदड़ी के दो भाई थे, रुल्दू भारा, उनमें से रुल्दू ने सुनाई थी जब मैं पुंडरी रहती थी जिन दिनों। वो घटना मुझे बड़ी अद्भुत लगी, आपको भी सुना देती हूँ उस घटना को। उज्जैन में बहुत बड़ा कुंभ लगता है, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ कुंभ का कितना महत्व है। हमारे 4 स्थानों पर कुंभ लगते हैं। हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था और गुरुजी का अपना शिविर भी लगा हुआ था। अपने शिविर में बहुत लोग आए हुए थे, हरियाणा से भी गए हुए थे, इधर उधर से भी आए थे। चारों तरफ से गुरु महाराज के पास भक्त लोग आए हुए थे। तो क्या करते थे गुरुजी, कई बार अदृश्य हो जाते थे, चुपके से वहां से चले जाया करते थे। और वैसे भी कुंभ में ऐसा ही होता है, जहां जिसका जी करता है वो घूमने निकल पड़ता है। बस यज्ञ किया, भोजन किया और निकल पड़े। किसी को कोई पता नहीं रहती, खबर नहीं रहती। हाँ, ग्रुप में भी निकल जाते हैं, अकेले भी निकल जाते हैं। मैंने भी ऐसा किया है। गुरुजी के जीवन की घटनाओं को मैंने जब पढ़ा सुना तो अकेले मैं भी बहुत बार गई हूँ। हरिद्वार में अकेले निकल जाया करती थी सुबह सुबह, इलाहाबाद में अकेले निकल जाया करती थी सुबह सुबह। देखती थी, हर जगह देखने की है। इतने बढ़िया वहाँ पर कैंप लगते हैं कि देखकर ऐसा आश्चर्य होता है कि ये कैसी दुनिया है। गुरुजी भी निकल जाया करते थे, चले गए। सबने समझा कि गए होंगे, कहीं भी नदी के तट पर होंगे, क्षिप्रा नदी है वहाँ पर। अब वहाँ जो आश्रम में भक्तों का ग्रुप था, उसमें ये रुल्दू था भाई, ये भी निकल गए महात्माओं के दर्शनों के लिए। महात्माओं के दर्शन करते करते एक जगह, ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ बहुत बड़ा विशाल भंडारा चल रहा था। वहाँ उन्होंने भोजन किया और भोजन करके जब बर्तन मांजने के लिए गए तो उसका दृश्य देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आपकी भी खिसक जाएगी। आप भी नहीं सोच सकते कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, कैसे कर सकता है। उसने देखा कि गुरुजी वहां बर्तन मांज रहे हैं, लोगों के रसोई के बड़े बड़े बर्तनों में लगे हुए हैं। उन्होंने देखा, विश्वास ही ना हो कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने गुरुजी को एकदम पैर पकड़े, रोका। वहां गुरुजी नहीं रुके तो वहां के जो संत थे, महंत थे, उनसे मिले। ये तो हमारे गुरुजी हैं, इनका तो अपने आप ही इतना बड़ा शिविर लगा हुआ है, ये बर्तन मांज रहे हैं आपके यहाँ। संत ने उनको बुलाया गुरुजी को। गुरुजी ने बताया कि मैं वो हूँ, क्योंकि बहुत पहले वो आपस में मिल चुके थे। पर अब जिस ढंग से गुरुजी वहाँ थे, एक ऐसे रूप में थे कि वो नहीं पहचान सका था। गुरुजी ने कहा कि मैं वही हूँ, ब्रह्मानंद। अब आगे की बात सुनने जैसी है। पहले तो यही एक ऐसा गुरुजी का चरित्र जो बड़ा ही हैरान करने वाला है कि वो बर्तन मांज रहे हैं, ऐसी जगह पे जाके मांज रहे हैं दूसरे के यहाँ पर, अपने यहाँ भी नहीं बनता। तो क्या उनकी लीला रही होगी, समझना मुश्किल है। लेकिन अगला जो प्रसंग है ये और भी प्रेरणादायी है।
वो कहते रहे ब्रह्मानंद तू अब तक बर्तन मांज रहा है, हम तो इतने आगे पहुंच गए। उसने ये बात बड़ी अकड़ में कही, बहुत ही अपने आप को बड़ा समझ के ये बात कही। गुरुजी का जवाब सुनिए, एक ही लाइन में उसको लाजवाब कर दिया। उसके पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। एक ही लाइन ऐसी है, सोचिए वो क्या हो सकती है। मैंने भी जब उस लाइन को, उस वाक्य को पहली बार उनसे सुना तो स्तब्ध रह गई और बहुत देर तक उसी लाइन को मन में सोच सोच कर हैरान होती रही। आप भी आज सारा दिन इसको याद कर करके निश्चित ही हैरान होते रहेंगे। गुरुजी ने जवाब दिया कि तुमने बर्तन झूठे करने सीखे हैं, मैंने बर्तन साफ करने सीखे हैं। इतनी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये है कि तुमने जीवन को गंदा करना सीखा है और मैंने जीवन को साफ करना सीखा है। धन्य है गुरुदेव जिनके चित्त का मैल पूरी तरह से धुल गया था, साफ हो गया था, जिनकी चेतना ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी। ओम सोहम की धुन सुन पाई, दुनिया से उसकी हुई विदाई। ओम तत्सत।